तौबा करो, सिरों पे राख लगाओ। तुम अपने कपड़े नहीं पर दिलों को चाक करो, तुम अपने कपड़े नहीं पर दिलों को चाक करो। खुदा को दिल में बसाओ, गुनाह से तौबा करो। खुदा को दिल में बसाओ, गुनाह से तौबा करो। दुआ में सिर को झुकाओ, गुनाह से तौबा करो, सिरों पे राख लगाओ। रूहानी गीत तराने, खुदा में गज़लें भी,
गुनाह से तौबा करो। आज राख बुधवार ऐश वेंसडे के दिन कलीसिया हमें एक शांत लेकिन गहरी आत्मिक सच्चाई की याद दिलाती है। हमारे माथे पर लगाई जाने वाली राख केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि एक संदेश है। जब याजक कहते हैं, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, या मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, तब हमें अपने जीवन की नश्वरता और ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता का बोध होता है। यह राख हमें नम्र बनाती है और याद दिलाती है कि सांसारिक सफलता, शक्ति और घमंड क्षणिक है, लेकिन ईश्वर के साथ हमारा संबंध ही सदा रहने वाला है। पहले पाठ में यूएल के माध्यम से प्रभु कहते हैं, पूरे मन से मेरी ओर लौट आओ। प्रभु हमसे बाहरी दिखावे या परिपूर्णता की मांग नहीं करते, बल्कि एक सच्चे और पश्चाताप से भरे हृदय की अपेक्षा करते हैं। लंट केवल उपवास, त्याग या नियमों का पालन करने का समय नहीं है, बल्कि हृदय परिवर्तन का समय है। पश्चाताप भय से नहीं, बल्कि प्रभु की करुणा पर भरोसे से उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रभु दयालु, क्षमाशील और प्रेम से परिपूर्ण है। सुसमाचार में मत्ती के अनुसार यीशु हमें प्रार्थना, उपवास और दान के सही अर्थ को सिखाते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि ये कार्य लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। लेंट का वास्तविक उद्देश्य बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भीतर का परिवर्तन है। प्रार्थना हमें ईश्वर के निकट लाती है। उपवास हमें सिखाता है कि केवल ईश्वर ही हमारी सच्ची तृप्ति है, और दान हमें निस्वार्थ प्रेम करना सिखाता है। आज संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि उद्धार का समय अभी है, आज है, कल का इंतज़ार न करें। राख बुधवार हमें यह आशा देता है कि चाहे हम कितने ही दूर क्यों न चले गए हों, लौटने का मार्ग आज से ही शुरू होता है। हमारे माथे की राख यह स्वीकार रोकती है कि हम दुर्बल हैं, लेकिन साथ ही यह विश्वास भी है कि ईश्वर की दया हमारी दुर्बलता से कहीं बड़ी है। इस पवित्र लेंट काल में हम पूरे हृदय से प्रभु की ओर लौटें और उनके प्रेम में नया जीवन पाएं।